क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने काकभुशुंडी जी को श्राप क्यों दिया? क्या यह सिर्फ एक दंड था या इसमें कोई गहरी आध्यात्मिक शिक्षा छिपी थी? इस रहस्यमयी कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सनातन धर्म की यह कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। सनातन धर्म में काकभुशुंडी का स्थान बहुत ही विशिष्ट है। वे एक अमर भक्त और आर्षि थे जिन्होंने श्री राम कथा का उपदेश गरुड़ जी को सुनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जीवन हमेशा ऐसा नहीं था? प्रारंभ में वे एक विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन अहंकार से भर गए थे। वे वेदों, शास्त्रों और पुराणों का गहन ज्ञान रखते थे, लेकिन वे ईश्वर की भक्ति की शक्ति को नहीं समझते थे और ज्ञान को ही सर्वोपरि मानते थे। वे केवल भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन भगवान विष्णु और श्री राम के विरोधी थे। उनके इस दृष्टिकोण ने ही उनके भाग्य को बदल दिया। काकभुशुंडी जी का स्वभाव बहुत कठोर हो गया था। वे अपने ज्ञान के कारण अन्य भक्तों को तुच्छ समझते थे। वे श्री राम और भगवान विष्णु की भक्ति करने वालों का उपहास उड़ाते थे। एक दिन भगवान शिव के एक महान भक्त उनके पास आए और बोले, हे विद्वान, भक्ति ज्ञान से भी श्रेष्ठ होती है। श्री हरि की भक्ति करो, वे तुम्हें मोक्ष देंगे। लेकिन काकभुशुंडी ने इस बात को ठुकरा दिया और हंसते हुए बोले, मैं केवल वेदों और शास्त्रों की पूजा करता हूँ। भक्ति केवल अज्ञानी और कमजोर लोगों के लिए होती है। जब भगवान शिव ने यह सब देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने काकभुशुंडी को समझाने का प्रयास किया कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसके साथ भक्ति और विनम्रता भी हो। लेकिन काकभुशुंडी ने शिव जी के आदेश को भी अनदेखा कर दिया और कहा, मैं केवल शिव की पूजा करता हूँ। श्री हरि और श्री राम की भक्ति मेरे लिए व्यर्थ है। भगवान शिव यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने काकभुशुंडी जी से कहा, अहंकार तुम्हें अंधा बना चुका है। ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए अब तुम मानव योनि से च्युत होकर एक कौवा काक बनोगे। और फिर भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे कौवे के रूप में जन्म लेंगे। भगवान शिव का श्राप सत्य हुआ और काकभुशुंडी जी को कौवे के रूप में जन्म लेना पड़ा। इस जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट सहे और अपना अहंकार छोड़कर भगवान श्री हरि की शरण में चले गए। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और सच्चे हृदय से भक्ति करने लगे। फिर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, इसलिए अब यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। अब वे अमर हो गए और कौवे के रूप में ही वेदों और श्री राम कथा का उपदेश देने लगे। उन्होंने गरुड़ जी को श्री राम कथा सुनाई, जिसे सुनकर स्वयं गरुड़ जी भी भाव विभोर हो गए। उनके उपदेश इतने दिव्य थे कि रामचरितमानस की कथा का आधार भी यही बना। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण भक्ति और विनम्रता होती है। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। ईश्वर के किसी भी रूप का अपमान नहीं करना चाहिए। सच्ची भक्ति से हर श्राप भी आशीर्वाद में बदल सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम टीआर लिखें। बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें ताकि सनातन धर्म की दिव्य कथाएं हर घर तक पहुंचे। जय महादेव, जय श्री राम।